गाइस, जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव दरबार। आज गाइस हम आपको एक ऐसी जगह लिए चल रहे हैं जहाँ पे बहुत से लोग उस मार्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो किसी कारणवश उसमें सफलता नहीं मिलती उनको। तो गाइस हम आज आपको उसका कारण बताते हैं कि उसका कारण क्या है। जितने भी नियम संयम हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं आप तो आप कितना भी मेहनत करें सब व्यर्थ है। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आपको ले चलते हैं कि ये सत्य क्या है। सत्य ये है कि साधना मार्ग सत्य मार्ग है और सत्य मार्ग पे ही सत्य होता है। तो सत्य तो ये है कि सबसे पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को साधो। जब आप अपने आप को साध लेंगे, अपने आप को किस तरह से साधना है, आपको अपने आप को साधना है जिस तरह से आप किसी से छल कपट ना करें, किसी का अहित ना करें, अपने मन को निर्मल बना के रखें, दूसरों के लिए निष्ठा भाव रखें, दया भावना रखें। और जब इस तरह से आप अपने आप को निर्मल बना लें, कुछ दिन के लिए आप इस तरह से चलें। जब आप इस तरह से चलेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा एक जागृत होगी, और जब वो ऊर्जा जागृत होगी तो आपका मन एकदम निर्मल होने लगेगा और शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। सोचने समझने की शक्ति आपको बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले आपको एक गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बगैर गुरु तंत्र मार्ग में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। बगैर गुरु आपको तंत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आपका अच्छा गुरु है तो वो आपको अच्छी राह बताएगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले बात तो ये है कि आपको अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर कमी कौन कौन सी हैं। अब कमी हम अपने अंदर टटोल रहे लेकिन नहीं टटोल पा रहे, तो उसी पे ये वीडियो बना रहे हैं हम। वो कमी ये होती है कि जो आपके घर के कुल देव हैं, कुल देव या कुल देवी जो भी हैं, आप सर्वप्रथम सबसे पहले उनका आह्वान करें और ये समझें कि हमारे कुल देव हैं कौन, जो कुल के देव हैं वो कौन हैं। उनकी जानकारी करके उनका आह्वान करें, उनकी सेवा करें। और उसके साथ में जो आपके पितृ हैं, जो अभी आने वाले हैं आगे पितृ, उसमें उनकी सेवा करें और उनकी कृपा पाएं। जब आप इन दो देवों की कृपा पाएंगे तब आप अन्य दूसरे देव की या दूसरी शक्ति की या दूसरी ऊर्जा की सेवा करके और उनकी कृपा पा सकते हैं। अथवा अगर आपके पास में ये नहीं है, आपके कुलदेव और आपकी कुलदेवी नहीं है, तो आप बेकार व्यर्थ मेहनत करते, कोई मतलब नहीं निकल रहा। आपकी जो भी मेहनत है सब व्यर्थ जाएगी। और ये मेरा वादा है, चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ। जो यूट्यूब पे लोग चैनल बनाए हुए हैं और एक लाइक के लिए बोलते हैं कि फलानी डेट में दरबार लगेगा, गुरु दीक्षा जो भी जिसको लेनी हो वो अपना एड्रेस और पता, ये सब बेकार की सब बातें हैं। इस तरह से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। आप एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक ऋषि मुनि दसियों साल तपस्या करते तब किसी देव की उनको कृपा प्राप्त होती थी। लेकिन ये तंत्र है, ठीक है। जब खुद स्वयं आप मेहनत करेंगे, अपने आप को निर्मल बनाएंगे, क्योंकि कहीं पे भी अब आज की दुनिया में क्या किया जाए, आज के युग में क्या हो रहा है कि लोगों ने व्यापार बना लिया, साधना को व्यापार बना लिया, शक्ति को व्यापार बना लिया। कोई मतलब नहीं निकल रहा। बहुत से गुरु ऐसे दरबार खोले, दरबार से बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, ऑनलाइन गुरु दीक्षा मिल रही, क्या मतलब निकल रहा। ऑनलाइन गुरु दीक्षा किस तरह से मिल सकती है? कृपा उनकी किस तरह से साथ सेवा आपने की नहीं? आप बताइए, आपने अपने माँ बाप की सेवा की नहीं, उनकी प्रॉपर्टी आप चाह रहे हो हमको मिल जाए, किस तरह से मिलेगी भाई? उनकी सेवा करेंगे तभी मिलेगी ना। तो इसी तरह से
किसी देव की जब सेवा करेंगे तभी मिलेगा। और ये मत सोचो कि वो सेवा कर रहे हैं उनकी और की कृपा हो जाए, वो भी नहीं होगी। होगी जब जब आप पूर्ण तरह से समर्पण में उनकी चरणों में अपना शीश नवा देंगे और अपने आप को उनकी चरणों में डाल देंगे। आप साधना करिए। क्यों? आपके इधर आपसे कुल देव भी खुश है, इधर पितृदेव भी खुश है, अपने खुश हैं, और आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो पावन पवित्र है। तो अपने आप जिस शक्ति का आप आह्वान करना चाहते हैं या जिस शक्ति को आपको जिसकी साधना करना चाहते हैं, किसी भी XYZ शक्ति हो, यक्षिणी की हो, योगिनी की हो, अप्सरा की हो, किसी की भी करना चाहते हैं आप, या माँ काली की हो, माँ मसानी की हो, माँ चौगानन, किसी की आप करना चाहते हैं, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि वो शक्ति खुद देख लेगी कि अगला बंदा हमको संभाल सकता है, हमारी कृपा को रख सकता है या नहीं, इस लायक है कि नहीं है। खुद शक्ति जान लेती है, और जब शक्ति ये चीज़ को जान लेती है तब उनकी कृपा आप पे होती है। और ये मेरे भाई मेरे पे डिपेंड करता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कितनी निष्ठा भाव से उनकी शरण में जाके उनकी साधना करनी है। भाई ये तो मेरे पे डिपेंड करता है। ये मेरा वादा है कि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके और शक्ति को ले लो। देखते हैं किसी को आज तक मिली हो यूट्यूब में, मेरे भाई मुझे बता दे कि मुझे ऑनलाइन मिली है सिद्धि, फलाने गुरु ने मुझे ऑनलाइन दी है। अरे ऑनलाइन गुरु हो गए, ऑनलाइन गुरु ही हो गए, ऑनलाइन गुरु बना लो। क्या कहते हैं, एक चीज़ हम आपको और बोलेंगे जो आजकल एक दो गुरुओं के दरबार में हमने गुरुओं के मुंह से सुनी है कि भाई जो लोग दंड फंद कर रहे हैं, इस तंत्र को बदनाम कर रहे हैं, देखो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद बदनाम करो कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। मेरे भाई हम आपके पानी में जहर मिला दे रहे हो, छान दो, देखे जहर निकल जाता है। ठीक, हम जान रहे हैं कि ये गुरु बहुत अच्छा है, बड़े बड़े बाल रखा है, अच्छा आपको बढ़िया दरबार चला रहा है, सोफा सेट पे का और बढ़िया कालीन बिछा है, दरबार चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर के गुण देखिए आप, हैं उस लायक कि नहीं। जानते तो हैं हम बड़े बड़े दरबार, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं वीडियो में, बड़े बड़े दरबार चला रहे हैं, वो दावा करते हैं इस चीज़ का, ठीक, ऑनलाइन वाला दावा करते हैं, तो ठीक है। उनके अंदर तो झांक के में देखिए, गुरु तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो दरबार उनका बहुत अच्छा लग रहा, दरबार में भीड़ भी खूब हो रही, लोग आ रहे हैं, उनको कृपा भी मिल रही। लेकिन आपको सही मार्ग बताएंगे तब ना। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ है। अगर आप साधना मार्ग में उतरना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप स्वयं ही मेहनत करें, सही मार्ग आपको मिलेगा, सिद्धि की शक्ति की कृपा होगी आप पे। और आपने जितने दिन आपने उन पे ऑनलाइन वालों पर भरोसा किया आपने कि हमको ऑनलाइन मिल रही शक्ति, वो हमारे पे कृपा करेगी, वो वहाँ से इतना खर्चा होगा, जिंदा हम ले आ रहे हैं, पिशाच हम लिए आ रहे हैं, ब्रह्म रक्षस हम लिए आ रहे हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, ब्रह्म रक्षस कौन है मालूम है? ब्रह्म रक्षस कौन होता है? ब्रह्म रक्षस होता है बहुत ही पावन पवित्र आत्मा होती है। लेकिन वो ब्रह्म रक्षस कब बनता है? किसी अकाल मौत से, किसी भी कारण एक तांत्रिक हो गया, साधक हो गया, पंडित हो गया, भक्त कोई साधु संत हो गया, वो अकाल मौत से जब मरता है ना, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ठीक, अब एक बार बताइए, वो पहले से ही उसकी आत्मा ऊर्जित है, पहले से ही उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, मंत्रों से उसकी आत्मा भरी हुई है। वो शक्ति को आप किस तरह से कवर करेंगे मेरे भाई, जरा बताइए। ऑनलाइन मिल रही है आपको, ऐसा नहीं। पहले शक्तियों को देखिए, शक्ति कौन कैसी है, किस तरह की है। और मेरे भाई आप सही मार्ग पकड़िए, अपने आप शक्ति आपके पास आएगी। अब वो पास में आके खड़ी नहीं होगी, उसकी कृपा होगी आप पे। पहले तो जब आप निष्ठा भाव से उसकी शरण में जाएंगे तो उसकी कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो आपको खुद महसूस होगा, क्योंकि आपने किसी से कह दिया कि चल तेरा ये काम हो गया, ठीक, और उसका काम वो हो गया, तो तुम क्या समझ रहे हो? तुमने कहा नहीं, उसकी कृपा हुई जिसकी सेवा कर रहे हो तुम। ठीक, इसी तरह से धीमे धीमे जिस तरह से आपका निष्ठा भाव बढ़ता रहेगा मैया की तरफ से, मैया के लिए, उनकी चरणों में जितना ही आप अपना ध्यान अर्जित करते रहेंगे, जितना ध्यान लगाते रहेंगे, जितना भी उनकी चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे, उतनी ही जल्दी उनकी कृपा होगी। जरूरी नहीं कि आपने बैठ के 1 घंटे साधना कर ली, 2 माला कर लिए, 4 माला कर लिए या 11 माला कर लिए, कोई मतलब नहीं निकल रहा। 1 माला करो, वो भी मन की माला से करो। और जब मन की माला से करोगे तो कोई माला की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो शक्ति देख रही है कि ये बंदा, ये सेवक, ये दास किस तरह से मेरा भजन कर रहा है और किस तरह से मेरी शरणों में आना चाहता है, किस तरह से मेरी कृपा लेना चाहता है। वो शक्ति देख रही है, समझ रही है। आप मत सोचो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उस शक्ति को सब कुछ दिख रहा है। और जब आप खुद इतना पावन पवित्र हो जाओगे और मैया की शरण में, उनकी उस शक्ति के चरणों में जाके बिल्कुल अपने आप को अधीन कर दोगे, डाल दोगे, कृपा कर चाहे ना कर, जैसे चाह वैसे रख, लेकिन मैं तेरी शरण में आया हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा मैया, तो अपने आप वो शक्ति आपको अपने गले लगाएगी। कितने दिन नहीं लगाएगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें वो शक्ति हमारे पे कष्ट डालती है। ठीक, हमको दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम किसी से नहीं शेयर करते। उन समस्याओं को शेयर करते हैं सिर्फ गुरु से। एक अगर अच्छा गुरु है आपके पास तो उन समस्याओं को अपने गुरु से शेयर करें। और देखिए, जब अच्छी कोई शक्ति आप लेना चाहेंगे, अच्छी शक्ति का आप अगर उसको सिद्ध करना चाहेंगे तो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। हाँ, कुछ चढ़ाव उतार तो होता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि शक्ति जो भी आप अर्जित कर रहे हैं, जिसकी भी ध्यान कर रहे हैं, जिसकी भी साधना करना चाह रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि उस शक्ति का भोग क्या है, उस शक्ति का खाना क्या है, उस शक्ति को किस तरह से खाना दिया जाता है। पहले तो इन चीज़ों को सबको ध्यान करें, उस गुरु से पूछें, वो गुरु सब ज्ञान देगा। और गुरु के संरक्षक में ही आप कोई भी साधना करें तो बेहतर रहेगा। और अगर गुरु नहीं है आपका तो भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं आप। भगवान शिव को किस तरह से गुरु बनाते हैं वो आपको हमारे पीछे के वीडियो मिल जाएगा। और यहीं से हम विराम लेते हैं। जय माँ काली, जय काल भैरव दरबार, जय जय माता मशानी।